नमस्कार विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। आशा रखता हूं कि स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और एकाग्रचित्त हो करके अपने परिवारजनों के साथ रहते हुए अध्ययन पर विशेष ध्यान रखते होंगे। ईश्वर इस विषम परिस्थितियों में आपको स्वस्थ रखे, ऐसी मैं कामना करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुखपूर्वक अपने घरों में रह करके पढ़ाई पर ध्यान रखते होंगे। तो बचे हुए मेरी भावना के दो जो पद हैं उनकी मैं व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप ध्यान से इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। होकर सुख में मगन फूले, दुख में कभी न घबराएं। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खाएं। रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जाए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाएं। कवि जुगल किशोर मुख्तार जी कहते हैं कि अपनी भावनाओं को बच्चों के माध्यम से व्यक्त करने की भाव को प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मैं सुख जब हमें हो, सुख में होने के बाद मैं अपने मगन होकर के फूला न समाऊं, मगन होने का काम न करूं, अर्थात अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने का काम मैं न करूं और न ही दुख जब आए तो उस दुख से घबराने का ही काम करूं, घबराऊं भी न और अच्छे तरह से अपना जीवन व्यतीत करूं। ऐसा ही मुझे वरदान, ऐसा ही मेरी भावना है, ऐसा ही मुझे वरदान देने की कृपा करें। पर्वत हो, नदी हो या श्मशान घाट हो या भयानक डरावना कोई जंगल, अटवी माने जंगल है, जंगल हो, वहाँ पर भी मुझे किसी भी प्रकार का भय न हो, किसी भी प्रकार का भय मैं खाऊं नहीं। हर परिस्थिति में मैं स्थिर रहूं, निरंतर मैं जो है अकंप अर्थात भय न हो, एक जगह स्थिरता से मैं बना रहूं, मेरा मन हमेशा दृढ़ता के साथ रहे, मन कभी विचलित न हो और स्थिरता के साथ हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकूं। इष्ट का वियोग हो, जो अपने सगे संबंधी हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनकी जो है हम सुरक्षा करते हैं, उनका अगर वो खो जाए या वो हमारे बीच न रहें तो ऐसे में उनके प्रति हमारे मन में कोई वियोग न हो और कोई भी अनिष्ट हो जिसको हम नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई कार्य हमारे जीवन में हो जाए, ऐसा योग बने और ऐसा कार्य मेरे जीवन में हो जाए, तब पर भी हमारे अंदर सहनशीलता हो, ऐसी भावना हमारे अंदर आप भरें और ऐसा ही हम आगे तक बने रहें। यही आपसे मैं विनती करना चाहता हूँ। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पाए। जुगल किशोर मुख्तार जी कहते हैं अंतिम पद में कि सुखी रहें सब जीव जगत के। इस संसार के सभी जीव जो भी हैं, चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हों, चाहे जिस भी रूप में हो, सभी जीव सुखी रहें और कोई किसी भी समय किसी भी स्थिति में घबराने का काम न करे। किसी के अंदर वैर भाव की भावना न उत्पन्न हो, पाप वह न करें, अभिमान उनके अंदर न हो, अभिमान को छोड़ करके इस जग में हमेशा मंगल का गीत गाएं, मंगल की कामना करें। ऐसा हे प्रभु मुझे वरदान दो, ऐसा मुझे जो है मेरी भावना में भर दो। घर घर चर्चा
हर घर में ये चर्चा रहे कि धर्म के मार्ग पर ही चलता रहे। जितने भी दुष्कर कार्य हैं, दुष्कृत कर्म हैं, वह करने में सबको कठिनाई हो, कोई दुष्कर कार्य, दुष्कृत कार्य अर्थात बुरे कर्मों को करना न चाहे, सभी अच्छे कर्मों को करते हुए आगे बढ़ें। ज्ञान का भंडार बढ़े, चरित्र उन्नत हो, अब मनुष्य का जन्म पाने का जो फल है वह सब प्राप्त करें, ऐसी मेरी भावना है, ऐसा मेरा विचार है। एक बार इसका अर्थ फिर से समझने की कोशिश करिए। जुगल किशोर मुख्तार जी कहना चाहते हैं कि सुखी सभी जीव रहें इस संसार के, कोई भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराने का काम में न करे, किसी के अंदर बैर, दुश्मनी के भाव, पाप करने के भाव और घमंड, अभिमान करने के भाव हों, उसको छोड़ करके इस संसार में नित्य नए मंगल गीत गाने का काम करते रहें। घर घर धर्म की चर्चा हो, कोई भी बुरा काम न करे, बुरा काम उसके लिए दुष्कर बन जाए, न करने के बराबर बन जाए, ज्ञान का विकास हो, चरित्र उन्नत हो और मनुष्य का जन्म पाने का फल वो पूरी तरह से कर सके, ऐसी भावना, ऐसे भाव सभी के अंदर भरने की कृपा हे प्रभु कीजिए। ये तो थे जो है आज के हमारे दोनों पदों की व्याख्या। अब इसके बाद हम प्रश्नोत्तर के बारे में बताइएगा, कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता हूं, उनको बताता हूं। वैसे उषा मैम जब आपको ये पाठ पढ़ाई हैं उसके साथ असाइनमेंट में आपको पूरे प्रश्नों के साथ सारे उत्तर आपको प्रेषित कर दिए हैं, भेज दिए हैं। आशा रखता हूं कि वे सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे और उसे याद भी किए होंगे। आइए देखते हैं पहले बताइए के प्रश्नों के उत्तर को, फिर इसके बाद जो है अलग से आप और प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो कभी किन पर क्रोध नहीं करना चाहता, पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है कभी किसी भी प्रकार का कार्य करने वालों पर क्रोध करना नहीं चाहता। किसी भी प्रकार का वो कार्य करते हो उन पर वह क्रोध करना नहीं चाहता, सबको समान भाव से वो देखना चाहता है। दूसरा प्रश्न है ईर्ष्या भाव क्यों आता है हमारे मन में। दूसरे लोगों की प्रगति देख करके ईर्ष्या की भावना हमारे मन में आता है, हमारे विचारों में आता है, तो हमें ईर्ष्या का भाव नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है सहनशीलता की आवश्यकता कब पड़ती है। किसी प्रियजन के वियोग में और अनिष्ट के योग के समय सहनशीलता की हमें आवश्यकता पड़ती है। चौथा है सुख और दुख में कैसे रहना चाहिए। इसका उत्तर है सुख में मगन नहीं होना चाहिए हमें, और दुख में हमें घबराना भी नहीं चाहिए। इस तरह से हमें सुख और दुख का समान रूप से भाव रखना चाहिए। अब काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न है राइटिंग स्किल में आप देखिए कंप्रीहेंशन के, सुखी रहे सब जीव जगत में, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पाए। नित्य नए मंगल गाने की संभावना कब बनती है। नित्य नए मंगल गाने की संभावना कब बनती है, तो बैर पाप और अभिमान छोड़ने के बाद नित्य नए मंगल गीत गाने का संभावना बनती है। दूसरा है दुष्कृत दुष्कर किन स्थितियों में हो जाता है। दुष्कृत और दुष्कर कहने का तात्पर्य है जो बुरे काम हैं, अगर मनुष्य के अंदर सच्चे विचार आ जाते हैं, अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तब बुरे कर्म करना दुष्कर हो जाता है। बुरे कर्म करना क्या हो जाता है, दुष्कर हो जाता है।
जन्म फल कैसे मिल सकता है? ज्ञान प्राप्त करके, अपने चरित्र का उन्नत करके, चरित्र का उत्थान करके, ऊंचा उठा करके, और सभी मनुष्यों को समान भाव से देखने से हमारा जन्म का फल हमें मिल जाता है। हम सब कुछ उसे प्राप्त कर लेते हैं। और इसके बाद के जो प्रश्न हैं अधिकतम शब्दों के, वो आप अपने नोटबुक में लिखे होंगे। कभी किसके प्रति समभाव रखना चाहता है, सभी के प्रति समभाव रखना चाहता है। गुणीजनों को देखकर कभी किस किस मनोदशा को पाना चाहता है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपके जो असाइनमेंट भेजा गया है, प्रश्नों के उत्तर भेजे गए हैं, उसमें से आप किए होंगे और उसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आशा रखता हूँ कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते होंगे और ध्यान देते होंगे। धन्यवाद।